तो जो एक्स वाई थे वो अब चेंज हो चुके हैं। तो इसके बाद क्या होने वाला है, अब आप समझ चुके होंगे कि जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो अब सी टू डी तो हो ही रही है, ठीक है। क्योंकि अब क्या था, हमारे पास जो नया डायग्राम आ रहा है वो क्या है, डी सी बी ए आएगा दोनों ही केसेस के अंदर, ठीक है। और करंट इंड्यूस तो ऐसे ही होगा जैसे होना है, ठीक है। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, ये आप चीज़ समझिएगा। अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो डी सी बी ए में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, दोनों ही केसेस के अंदर। बट अब आप एक चीज़ समझेंगे इस जगह पे कि जो सी डी वाला पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है। सी डी पार्ट जुड़ा हुआ था वाई ब्रश से, और जो ए बी वाला पार्ट जुड़ा है वो एक्स ब्रश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब करंट किस तरीके से फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, वो एक्स टू वाई फ्लो करेगा, यस और नो, थ्रू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी बीच में, ठीक है। और इस केस के अंदर क्या फ्लो करेगा, इस केस के अंदर अभी भी ए बी के अंदर वाई लगा हुआ है और यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, यस और नो। सी डी पे क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है और इस पे वाई लगा हुआ है। तो यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई से एक्स आएगा, वाई से एक्स में जा रहा है करंट, देखिए आप एक बार, नहीं नहीं, यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स से वाई जा रहा है करंट, ठीक है, वो पहले वाला सही था। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, एक्सटर्नल सर्किट मतलब ये बाहरी सर्किट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये कर रहा है वाई टू एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, थ्रू रेजिस्टेंस। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप यहाँ पर देखें इसके अंदर, यहाँ पर वाई टू एक्स करंट फ्लो कर रहा है और या एक्स टू वाई, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, यस और नो। इस चीज़ को आप कंपेयर करें और आप इस चीज़ को इससे कंपेयर करें, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ करंट डायरेक्शन चेंजेस, ओके। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वाई टू एक्स करंट फ्लो कर रहा था अभी भी वाई टू एक्स ही करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट डायरेक्शन रिमेन सेम, ओके। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इतनी सी आपको बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमारी इसकी वर्किंग कंप्लीट होती है। और आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और आप इसके यूजेस खुद से पढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत यूजेस मैं बता सकता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके यूजेस हैं वो काफ़ी ईजी हैं। पहला यूज़ क्या कर सकते हैं आप लोग, जो हमारे वाटर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, या डैम्स हो गया, वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है। सेकेंड हमारा जो विंड मिल होता है, विंड मिल आप लोगों ने देखा ही होगा, पवन चक्की जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आपने कहीं पर तमिलनाडु में ज़रूर देखा होगा इसको, जहाँ पर अच्छी तरीके से विंड होती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है। तो इसको हवा की मदद से घुमाया जाता है, ठीक है। हवा की मदद से जब ये घूमता है तो इसमें क्या होता है, जैसे ये रोटेट करता है, शाफ्ट इसके अंदर लगा होता है और वो इंड्यूस करता है करंट को और वो हमें बिजली प्रदान करता है, ओके। और भी काफ़ी सारे होते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले डोमेस्टिक सर्किट्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट।
तो इस टॉपिक से जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एज इट इज़ फिक्स होते हैं, इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकते आप। तो उन क्वेश्चंस की आप ज़रूर नोट्स बना लीजिए इस टॉपिक के, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा हमारे घर पे लाइट कैसे आती है। ठीक है, न्यूट्रल अर्थ वायर क्या होता है और लाइव वायर क्या होता है, इनके पोटेंशियल्स क्या होते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, ग्राउंडिंग क्या होती है, हाउ टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, हाउ टू प्रिवेंट रिस्क। ठीक है, हैज़ार्ड किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, हमारे घर पे बिजली कैसे आती है पहले वो बताते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या हो रहा है, जनरेट करते हैं। ठीक है, जनरेटेड, ठीक है, वो क्या करती है बाय द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पावर वो जनरेट करते हैं बाय द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ओके, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन क्या होता है, जहाँ पर हम लोगों को, जैसे मैं बता रहा था आपको, विंड मिल सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हमारा हो जाएगा। वहाँ से दो वायर्स निकलेंगे। ठीक है, दो वायर्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग वो बोल सकते हैं कि जो लाइव वायर होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट होता है, और जो न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। ठीक है, ठीक है, लाइव वायर के थ्रू करंट आ रहा होता है और न्यूट्रल वायर के थ्रू करंट जा रहा होता है। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब हमें 220 वोल्ट चाहिए नहीं होता है घर पे। ठीक है, तो हमें उससे कम चाहिए होता है। तो अब क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए हमारी सोसाइटी है। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी, तो सोसाइटी में क्या होता है, हमारे ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, तो ये ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं और ट्रांसफॉर्मर से क्या करता है, इस 220 वोल्ट को क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, इसका जो 220 वोल्ट है इसको डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को 220 वोल्ट अगर हम लोगों ने यूज़ किया हमारे घर पे तो, ठीक है, तो 220 वोल्ट से कम कर देता है। ठीक है, अब वो हमारे क्या करता है, उन दोनों वायर के थ्रू हमारे जो खंभे होते हैं, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, और सोसाइटी में हर जगह पहुंचा दिया जाता है। फिर हमारे जो मीटर होता है घर का, उसके अंदर उसको कनेक्ट किया जाता है, जिससे हम लोग बिल आता है हमारा। ठीक है, अब बिल के जो मीटर आने के बाद हम लोगों को जो कहानी दी रखी है वो ये वाली कहानी है। ओके, यहाँ से क्या निकला हमारा, अर्थिंग वायर, दूसरा लाइव वायर, तीसरा न्यूट्रल वायर। ओके, इसका जो वोल्ट है वो 220 वोल्ट मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, 220 वोल्ट से कम होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसका 0 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी अर्थिंग वायर है, इसका अंदर इसका भी 0 वोल्ट होता है, बट इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता है। करंट कितना होता है इसका, 0 होता है। इसमें करंट आ रहा होता है लाइव वायर के अंदर, और न्यूट्रल वायर से करंट जा रहा होता है। इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है आपको। ठीक है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था अर्थिंग वायर से। ठीक है, अब बात करते हैं, तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है वो इलेक्ट्रिक पोल्स के थ्रू हमारे घर पे आती है। इलेक्ट्रिक वायर रीचेस टू आवर होम थ्रू द मेन सप्लाई। ठीक है, मेन सप्लाई से हमारे घर तक आती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हमारा होता है वो लाइव वायर होता है, ये हमारा न्यूट्रल वायर होता है, ये हमारा क्या होता है, अर्थिंग वायर होता है। ये हमारे जो कलर्स होते हैं, ये वायर के कलर होते हैं। ठीक है, रेड, ब्लैक एंड ग्रीनिश। ठीक है, अब जो हमारा न्यू कन्वेंशन आया है वो हमारा है ब्राउन, ब्लू एंड द ग्रीन। ओके, एनसीईआरटी में शायद ये वाला मेंशन है, तो आपको यही लिख के आना है, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। ओके, इतनी सी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये न्यू कन्वेंशन है, कुछ बुक्स में गिवन है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। बट